गर्भाधान से यज्ञोपवीत पर्यंत संस्कारोवची संक्षिप्त विधि, अन्न प्रशंसा तथा भोजन विधि के प्रसंगे धनवर्धन की कथा, हाथों के तीर्थ एवं आचमन विधि। राजा शातानिक ने कहा है, मुने, आपने मुझे जात कर्मादि संस्कारों के विषय में बताया, अब आप इन संस्कारों के लक्षण तथा चारों वर्ण एवं आश्रम के धर्म बतलाने को कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों के करने से द्विजातियों के बीच संबंधी तथा गर्भ संबंधी सभी दोष निवृत्त हो जाते हैं। वेदाध्ययन, त्रत, होम, त्रैविद्य त्रत, देवर्षिपितु तर्पण, पुत्रोत्पादन, पंच महायज्ञ और ज्योतिष्टोमादि यज्ञों के द्वारा यह शरीर ब्रह्म प्राति के योग्य हो जाता है। अब इन संस्कारों को विधि को आप संक्षेप में सुने। पुरुष का जातकर्म संस्कार नालच्छेदन से पहले किया जाता है। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक बालक को सुवर्ण, मधु और घृत का प्राशन कराया जाता है। 10वें दिन, 12वें दिन, 18वें दिन अथवा 1 मास पूरा होने पर शुभ तिथि मुहूर्तन और शुभ नक्षत्रम नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक रखना चाहिए, जैसे शिव शर्मा, क्षत्रिय का बलवाचक जैसे इंद्रवर्मा, वैश्य का धनयुक्त जैसे धनवर्धन और शद्र का भी यथाविधि देवदासादि नाम रखना चाहिए। स्त्रियों का नाम ऐसा रखना चाहिए जिसके बोलने में कष्ट न हो, क्रूर न हो, अर्थ स्पष्ट और अच्छा हो, जिसके सुनने से मन प्रसन्न हो तथा मंगल सूचक एवं आशीर्वादयुक्त हो और जिसके अंत में आकार, इकार आदि दीर्घ स्वर हों, जैसे यशोदा देवी आदि। जन्म से 12वें दिन अथवा चतुर्थम मास में बालक को घर से बाहर निकालना चाहिए, इसे निष्क्रमण कहते हैं। 6ठे मास में बालक का अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए। पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार करना चाहिए। गर्भ से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का और 12वें वर्ष में वैश्य का यस्लोपवीत संस्कार करना चाहिए। परंतु ब्रह्मतेज की इच्छा वाला ब्राह्मण 5वें वर्ष में, बल की इच्छा वाला क्षत्रिय 6ठे वर्ष में और धन की कामना वाला वैश्य 8वें वर्ष में अपने अपने नालकों का उपनयन संस्कार संपन्न करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण, 22 वर्ष तक क्षत्रिय और 24 वर्ष तक वैश्य गायत्री, सावित्री के अधिकारी रहते हैं। इसके अनंतर यथासमय संस्कार न होने से गायत्री के अधिकारी नहीं रहते और वे व्रात्य कहलाते हैं। फिर जब तक त्रात्यस्तोम नामक यज्ञ से उनको शुद्धि नहीं को जाती, तब तक उनका शरीर गायत्री दीक्षा के योग्य नहीं बनता। इन त्रात्यों के साथ आपत्ति में भी वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन अथवा विवाह आदि का संबंध नहीं रखना चाहिए। त्रैवर्णिक ब्रह्मचारियों को उत्तरीय के रूप में क्रमशः कृष्ण, कस्तूरी, मृगचर्म, रुरु नामक मृग का चर्म और बकरे का चर्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार क्रमशः सन, टार, अलसी और भेड़ के उनका वस्त्र धारण करना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए 3 लड़ी वाली सुंदर चिकनी मंजकी, क्षत्रिय के लिए मूरवा, मुरा की और वैश्य के लिए सनक मेखला कही गई है। मूंज आदि के प्राप्त न होने पर क्रमशः कुशा, अश्मंतक और बलवज नाम। तृण की मेखला को 3 लड़ी वाली करके 3 अथवा 5 ग्रंथिरियों उसमें लगानी चाहिए। ब्राह्मण कपास के सूत का, क्षत्रिय सन के सूत का और वैश्य भेड़ के ऊन का यस्लोपवीत धारण करे। ब्राह्मण बिल्व, पलाश या प्लक्ष का दंड जो सिरपर्यंत हो उसे धारण करे। क्षत्रिय बड़, खदिर या नेत के काष्ठ का मस्तक पर्यंत ऊंचा और वैश्य पेलव, पील वृक्ष को लकड़ी, गूलर अथवा पीपल के काष्ठ का दंड नासिका पर्यंत ऊंचा धारण करे। ये दंड सीधे, छिद्ररहित और सुंदर होने चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कारम अपना अपना दंड धारण कर भगवान सूर्य नारायण का उपस्थान करे और गुरु को पूजा करे तथा नियम के अनुसार सर्वप्रथम माता, बहन या मौसी से भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगते समय उपनीत ब्राह्मण वटु भिक्षा देने वाली से भवती भिक्षा में देही, क्षत्रिय भिक्षा भवती में देही तथा वैश्य भिक्षा देही में भवती। इस प्रकार से भवती शब्द का प्रयोग करे। भिक्षा में वे सुवर्ण, चोंदी अथवा अन्न ब्रह्मचारी को दे।
इस प्रकार भिक्षा ग्रहण कर ब्रह्मचारी उसे गुरु को निवेदित कर दे और गुरु आज्ञा पाकर पूर्वाभिमुख हो आचमन कर भोजन करे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से आयु, दक्षिण मुख करने से यश, पश्चिम मुख करने से लक्ष्मी और उत्तर मुख करके भोजन करने से सत्य की अभिवृद्धि होती है। एकाग्र चित्त हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अजखो, ओंक, कान, नाक का जल से स्पर्श करे। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना। संक्षिप्त भविष्य पुराण चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों को हानि होती है। इसीलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट, जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात लारनार छोड़ कर भोजन न करे। एक बार बैठकर तृप्तिपूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानीक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य को कथा सुनाइए, उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन सत्ययुग को बात है। पुष्कर क्षेत्र में धनधान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्या के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीरम तथान्नम पूज्येत नित्यमद्याच्चैतदकुत्सेन दर्शनात् तस्य हसेद वै प्रसीदे चापि भारत नित्यं बलमोजश्च तद्भुक्तमुभयन् पूजितं त्वश्नन् अपूजितं तु रीन नाश्येदिदम् यच्छति। ब्राह्य पर्व 3, 37-39।